जैसा कि आप लोगों को पता है बेटा, अभी पटवारी का रिज़ल्ट आया है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो है बेटा बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा था। और वो कन्फ्यूजन किसका था? ये इनका, कि सर ये एस क्या है, एक्स क्या है, और उसके बाद ये एफ़ क्या है, ओ क्या है ना। उसके बाद और चीज़ें आप लोगों को बताता हूँ कि ये नीचे और आएगा, देखिए ये एम डी क्या है, ये वाला ये एम डी क्या है, ये वी एच का है। तो इन चीज़ों को हम विस्तार से जानेंगे। इनको जानने के बाद बेटा आप लोग अपना जो रिज़ल्ट है वो बिल्कुल आसानी से पता कर सकते हो। ठीक है, देखिए बात करते हैं। सबसे पहले अगर बात की जाए तो बात करता हूँ मैं एस। एस का मतलब होता है संविदा, है ना। क्या होता है? संविधान। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जहाँ पर आप लोगों को ये ओ दिख जाए ना, इसका मतलब है मेल, और एफ दिख जाए तो इसका मतलब है फीमेल। बस ये ध्यान रखना है ना। जहाँ पर जीरो दिख जाए, देखो ये जीरो और एफ़ के अलावा कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, ये जीरो, ये जीरो 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 एफ़, जीरो जीरो एफ़। तो जहाँ पे जीरो दिख जाए उसका मतलब है मेल, और एफ़ दिख जाए वहाँ पे फीमेल। अब इतनी बात तो समझ ली है, आगे समझ लो। उसके बाद एस का मतलब होता है संविदा, ठीक है। एक्स का मतलब होता है जिन्हें कोई भी रिजर्वेशन कोटा नहीं मिला है ना, जो बिल्कुल जनरल है। ये मान के चलिए कि भैया वो किसी भी चीज़ का फ़ायदा नहीं रहे, उसका मतलब है एक्स, क्रॉस लगा हुआ है। तो ठीक है, चल आगे बात की जाए। उसके बाद यहाँ पे आगे लिखा है ये एम डी। मेन दिक्कत बच्चों को यहीं आ रही थी कि ये एम डी क्या है। तो एम डी का मतलब है मेंटली डिस्टर्ब, ठीक है। मतलब ये मान के चलिए जो इनके बौद्धिक दिव्यांगता है, और उसके बाद लर्निंग डिसेबिलिटी है, या मानसिक बीमारी है, या बहुविकलांगता है, ये एमडी में आते हैं। अब आता है वी एच। वी एच का मतलब होता है विद हेल्ड, ठीक है। क्या होता है? विद हेल्ड। इसका मतलब है भैया दृष्टिबाधित और कम बुद्धि। तो वी एच का मतलब होता है दृष्टिबाधित, है ना, दृष्टिबाधित या कम बुद्धि, मंद बुद्धि, ठीक है। उसके बाद अगर आगे की बात की जाए तो ई एच का मतलब होता है, ई एच का मतलब क्या है? बहरे, जो कम सुनने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद एल डी का मतलब क्या है? तो एल डी का मतलब है लोकोमीटर डिसेबिलिटी, जिनमें सम्मिलित है भैया सेरिब्रल पाल्सी, उसके बाद कुष्ठ रोग, है ना। क्या है? कुष्ठ रोग, ठीक, यही बात समझिए। कुष्ठ रोग वाले व्यक्ति आते हैं इसमें। इसमें बोनापन भी आता है। इसमें क्या आता है भैया? बोनापन भी आता है। उसके बाद जो एसिड अटैक से जो महिलाएं पीड़ित है वो वाली भी आती है। यही बात समझ में, ठीक है। इतनी बात समझ में आ रही। उसके बाद एक है बेटा एमडी। तो एमडी क्या होता है ये समझो दोस्तों आप लोग। तो एमडी का मतलब होता है भैया मानसिक बीमारी, ठीक है, मानसिक बीमारी, ठीक। ये क्या होता है? मानसिक बीमारी। एमडी का मतलब होता है मानसिक बीमारी, ठीक है। यही बात समझ में। तो ये आप लोगों ने अच्छे से जान लिया होगा। अब आप लोग कोई सा भी रिज़ल्ट देख लीजिए, आप लोग जो है उसको निकाल सकते हैं। जैसे अपन अगली पीडीएफ पे चलते हैं। यहाँ पे देखिए, आगे देखिए, ये देखो अनरिजर्व्ड मतलब भैया जो जनरल में लोग हैं ना। अनरिजर्व्ड का मतलब क्या है? जनरल। एससी आप लोग समझते ही हो, एसटी भी आप लोग समझते हो, ओबीसी भी समझते हो। ये एमडी, एमडी अभी हाल मैंने आप लोगों को बताया है, आप लोग है ना वीडियो को पीछे देख कर लेना, कि मानसिक बीमारी है ना, जो मानसिक बीमारी से ग्रसित है। एस मतलब क्या है? संविदा। एक्स मतलब जिन्हें कुछ भी भैया आरक्षण नहीं, सॉरी माफ़ कीजिएगा, ये एस मैंने गलत बता दिया है। एस का मतलब है सैनिक, ठीक है। एस का मतलब क्या है? सैनिक। और एस के का मतलब है संविदा कर्मी, ठीक है। क्या है? संविदा कर्मी, ठीक। एस का मतलब क्या है? सैनिक, एस का मतलब, और एस के का मतलब क्या है? संविदा कर्मी, ठीक है। तो देखो यहाँ लिखा एस के मतलब संविदा कर्मी, और एस मतलब सैनिक। क्लियर इतनी बात है। चल आगे नीचे और चलते हैं, और लिखा होगा यहाँ पे नीचे, अगली पीडीएफ पे देखते हैं। देखिए यहाँ लिखा है, ये देखो है एमडी। एमडी का मतलब देखिए, अभी आप बताया मैंने आप लोगों को, एमडी का मतलब है भैया मेंटली डिस्टर्ब, मतलब मानसिक बीमारी जिसको है। तो आप लोग कोई सा भी रिजल्ट देख लीजिए आप लोग, अब आप लोगों को कभी भी कन्फ्यूजन नहीं होगा। वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और भैया वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।